बिहार झारखंड के अभ्यर्थियों ने जिस प्रकार से बीपीएससी पेपर लीक में संलिप्त होकर इतिहास रचने का काम किया है, यह तमाम शिक्षक समाज में एक कह लीजिए तो शर्मिंदगी वाली बात है। आज सच में यह महसूस हो रहा है कि आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होने का कारण क्या है। कारण यह है कि आज जो लोग शिक्षक बन गए हैं उसमें से भी देखे ना, सक्षमता परीक्षा के समय जब जांच हो रहा था तो उसमें से भी फर्जी निकलने लगे। इसका मतलब है जब योग्य शिक्षक, जब आपके नजर, हमारे नजर में जो योग्य हैं, कहीं ना कहीं वो भी संदेह के घेरे में आ जाते हैं। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इन्हीं सब कारणों से बोल रहे हैं। आज आप ही थोड़ा सा देर के लिए सोचिए, जो लोग टीआरई 1 में सफल हो गए हैं वो कोई दूध के धुले नहीं है, जो टीआरई 2 में सफल हो गए हैं वो दूध के धुले नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं? ये तब कह सकते हैं जब ये निकलकर सामने आता है कि भैया देखिए 10-10 लाख 15-15 लाख लेकर के खेला होता है। लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि सब कोई खेला में शामिल होता है। आज जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपने देखा कि 300 से ज्यादा लोग तो धरा गए और 600 से एडमिट कार्ड पकड़ा गए। अब बताइए आप कौन समाज में रहते हैं, क्या करते हैं? आप तो इधर उधर का वीडियो बहुत देखते रहते हैं, अनाप शनाप वीडियो को खूब शेयर करते हैं, लेकिन क्या हमारा वीडियो को कब शेयर कीजिएगा? सच्चाई बोल रहे हैं तो सच बता रहे हैं और आपकी ही बात उठा रहे हैं तो आप कब साथ दीजिएगा? मत दीजिए साथ, मत दीजिए। एक दिन पछताइएगा। हमने उस समय भी कहा था, आज से 2 महीना पहले जब टीआरई की एग्जाम शुरू हुई थी तब भी हमने कहा था एक दिन आएगा जब हमारी बात वो सत्य साबित होगी। आज देख लीजिए ना, आज देख लीजिए, ज्यादा दिन नहीं है, आप हमारे परीक्षा 15 तारीख से पहले 14 तारीख के रात का वीडियो देख लीजिए। हमने उस दिन भी कहा था, सतर्क किया था कि नहीं किया था? हमने कहा था कि ऐसी सूचना मिल रही है हमको, लेकिन कौन मेरा बात मानने वाला है? कौन समझेगा? हम ही को ज्ञान देगा? अरे भाई, हमारा तंत्र नेटवर्क लंबा जुड़ा रहता है, बहुत सारे सूत्रों से खबर आते रहता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई के साथ जो काम करता है ना, जो सच का आवाज होता है ना, उन तक जो है कि जो गलत चीज हो रहा होता है उसकी जानकारी तुरंत पहुंच जाती है। हमको झारखंड से कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार मैसेज आ रहा था कि भैया इस तरह का मामला चल रहा है, भैया इस तरह के लोग आ रहे हैं। हमने जो है कि देख लीजिए, हम आपको लग रहा होगा कैसे बोल रहे हैं, क्रेडिट। कुछ लोगों का पागल सब वो बोलेगा नीचे कि क्रेडिट ले रहा है। क्रेडिट नहीं, आप जाकर देखिए कि 15 तारीख से पहले ये हमारा जो है कि कम्युनिटी पोस्ट में सब खेला लगा हुआ है। इवन कि हमने व्हाट्सएप नंबर अपना जारी कर रखा था कि जाइए जल्दी से, कि जो भी दिक्कत आ रही है, किसी को समस्या है तो साझा कीजिए। देखिए भैया, आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, सब कोई पढ़ता है। कौन बिना पढ़े है? क्या बिना पढ़े यहां तक पहुंच गया है? लेकिन समस्या इस बात का है कि जब शिक्षक बनाने की प्रक्रिया में ही झोल झाल नजर आने लगे तो भैया कह लीजिए कि क्या कुछ होगा। आपने अपनी तकदीर को बनाने के लिए दिन रात एक किया है, मैट्रिक किया, इंटर किया, बीएड किया, बीएड करने के लिए इंट्रेंस देकर के बीएड किया। कुछ लोग होंगे जो बाहर से डिग्री खरीदते होंगे, लेकिन हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। हमारे जैसे कई लोग हैं जिसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद आप सीटेट किए, सीटेट 2 बार हम भी पास हैं, एस्टेट किए, लगातार तीनों पास हैं। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये सारा चीज पास हुए। तब जाकर के कि जब बहाली की प्रक्रिया शुरू होने लगी तो ये बीपीएससी से लेंगे एग्जाम, काम शिक्षा विभाग का परीक्षा लेंगे बीपीएससी से। अब बीपीएससी के हीरो सब जो व्यक्ति हैं उनका तरफ से ये कहना रहता था कि हमारी परीक्षा इतनी पारदर्शिता कि भाई परिंदा भी पर न मार सके। तो लीजिए, परिंदा क्या पर मारेगा? परिंदा तो पर इतना ना मारा है कि सब दुनिया देखा है। अब हमको मत कहिएगा कोई कि हम आरोप लगा रहे हैं बीपीएससी पर। आरोप तब होता है जबकि झूठ बोला जाता है। झूठ नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई स्वीकार कीजिए, अन्यथा किधरो जाकर के जो है ना सो जाइए चादर तान करके। सच्चाई अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो सच्चाई स्वीकार कीजिए। टीआरई 1 टीआरई 2 में कैसे थंब इंप्रेशन लगाने वक्त धराता था? कैसे धराता था? धराया था कि नहीं? अब कमेंट में बताइए कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। अगर वो धराया था, वो फर्जी अभ्यर्थी, हमको लगता है कि 50 से ज्यादा धराया था, 50 से ज्यादा। सबको हम दिखाए हैं वीडियो में, देखिएगा जाकर के, सबको दिखाए जब धराया है। क्यों? यही कारण से कि सबको हम बता रहे थे देखिए धांधली हो रहा है। ये जो बीपीएससी के माध्यम से जो सीना ठोक कर बैन, जब ये धमकी वाला आदेश, अरे भाई लोकतांत्रिक इस देश में, संवैधानिक इस देश में जो है कि आप संविधान के अनुसार चलने वाले लोगों पर कानून का जो है कि प्रहार करिएगा,
तब ये खेल समझ में आ गया। जो डरता है वही दूसरे को डराने का प्रयास करता है। जिस तरह से बैन, बाप रे बाप क्या बताएं, 300-400 लोगों को बैन करने का, कोई मीडिया चैनल दिखाया नहीं कि भाई बैन बैन कौन सी चल रहा था। लोग आवाज नहीं उठाए तो आज जो है कि भंडाफोड़ होता। आज जो बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक का मुद्दा हर नेशनल चैनल तक ने उठाया, क्यों उठाया? आज नेशनल चैनल का क्रेडिट नहीं है, वो देन है कि हम जैसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो जागरूक होकर के एट ए टाइम उन चीजों को जो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जहां जहां तक पहुंचाना था पहुंचाने का प्रयास किए, हर लोगों तक ये बातें पहुंची। और जो है कि छात्र नेताओं का भी काफी योगदान रहा, उन्होंने भी अपनी बात जम करके रखा। तब जाकर के देखिए आज अपराध इकाई जो है वो उनके संज्ञान में आया और वो जांच भी की और धन्यवाद के पात्र हैं, उनके जांच का उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट किया। बताइए अगर आवाज ना उठाया होता आज जो है कि ये बात नहीं होता और फिर ऐसे फर्जी लोग बन जाते योग्य शिक्षक। क्यों क्यों पता है? क्योंकि पैसा लेने वाला भी फुल प्रूफ और देने वाला भी, और साथ ही साथ बीपीएससी के रिजल्ट में नाम आए इसकी 100% गारंटी के साथ लेन देन का खेला। बताइए ना, आप दिन रात पढ़ते रहते, आप परीक्षा देने के लिए पापा जी से पैसा लेते हैं, हम पैसा लेते हैं। वहां देखिए लखपतिया सब, देखिए जमीन बेच देगा पगला सब, जमीन बेचकर जो है कि पैसा देगा, लेकिन बनेगा पैसा देकर शिक्षक। अब वो पढ़ाएगा विद्यालय में और जाइएगा ना थोड़ा सा पूछने के लिए कि गुरुजी बीपीएससी से पास किए हैं, और सीना ठोक कर हाँ बीपीएससी पास शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, क्यों देंगे आपको इंटरव्यू, क्यों देंगे? गांधी मैदान याद है, अकलवा बकलोलवा सबको एकदम नियुक्ति पत्र बांटे जा रहा है। कल नियुक्ति पत्र परसों फर्जी, कल नियुक्ति पत्र परसों फर्जी, इस तरह शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई है। लेकिन अब तक में क्या हुआ है कि सब जितने जो लोग धरा गए हैं वो तो ठीक है, धरा गए हैं तो अब कहते हैं भैया मुर्गा जब पकड़ाइए गया तो अब क्या होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि हमारा भैया ये बिहार है और ये हमारे बिहार में ना देखिए एक चीज तो है, अगर थोड़ा कमी है तो ठीक है कमी है, लेकिन जब ये वो कमी दूर हुआ ऐसा ना नेटवर्क टाइट होगा कि हवा तक निकलने का दाव नहीं मिलेगा, लोगों को सांस लेने तक का फुर्सत नहीं मिलेगा। लीजिए हो रहा है ना, हल्का में ले लिया हमारा बिहार को भैया, बिहार के सिस्टम को। तो देखिए हमारे बिहार पुलिस ने जिस प्रकार से तत्परता दिखाई है, आज नजीर बन गया है अपराध इकाई, और सब लोग अपराध इकाई को ईओयू को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि इन्होंने तो अपना काम बखूबी किया है। हाँ, अब आयोग का जो अभी तक नहीं मान रही है, कितना सबूत दे उसको, कितना सबूत दे अभ्यर्थी, आप ही बताइए क्या करे? सीना फाड़ कर दिखाए हनुमान जी के तरह कि देखिए कितना कितना क्या हुआ था? बताइए क्या करेगा? आश्चर्य की बात है, समझने को तैयार नहीं है। अब जो है कि ईओयू सब सबूत लेकर, हम नहीं देंगे देने हो, अपराध इकाई बना किस लिए? वो सब सबूत बेचारे वो जो है कि ईमानदारी से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिए। देखिए लीजिए, हम ऐसे थोड़े बोल रहे हैं, कह दिया उन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये सब पकड़ाया है, क्वेश्चन हूबहू मिला है, लेकिन के बोलेगा, के बोलेगा उसको, के समझाए उसको? आईएएस अधिकारी लोग होते हैं गुरुजी, उसको क्या कुछ कहिएगा? हम लोग छोटा सा प्राणी है, हम लोग छोटा सा प्राणी को है हिम्मत कि उसके सामने कुछ बोले कि गुरुजी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, फर्जी लोग तो ठीक है पकड़ाया तो गया, लेकिन जो फर्जी नहीं था वो जो परीक्षा में बैठा कितना दिन रात एक किया, आपका आंसर ऐसे घूम रहा था, तो बताइए जो पकड़ाया ठीक है, जो नहीं पकड़ाया वो तो माले माल है। जो नहीं पकड़ाया, हम बता रहे हैं आपको, हम ट्रेन में जब आ रहे थे तो फोन करके कह रहा था, फोन कर रहा था, वो कह रहा है रे हमरा तो 140 टा सही भेलो, तोहर कितना भेलो रे? तो हमरा दिमाग सुना दी 140, उधर घूमे तो एक एजेड लड़का जो था, लड़का में मतलब दाढ़ी मोछ था, सब कुछ लगा हुआ, वो कह रहा है उसको। तो फिर हम ध्यान दिए किससे बात कर रहा है, तो उससे उधर से क्या रिप्लाई पता नहीं चला, लेकिन ये बोला अरे तोरा 20 टा केना गलती भै गेलो रे, हमरा तो जैसे कि 10 टा भेले रात करे के बादो। तो समझिए वो क्या बात कर रहा था। फोन कटा तो हम बोले कि कौन परीक्षा रहे की हो? तो बोलता है क्या 6 to 8 का परीक्षा देने गए थे। तो बोले अरे कितना बना के? तो वो क्या बोलता है, हमरा तो 140 टा सही है, एकदम सही हम मारने छे। हम भाई चुप हो गए, काहे ला झूठ मूठ का बोलेंगे, हम अकेले नहीं थे, शायद आजकल को चाहने वाले कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी रास्ते में मिल गए थे। नाम उन्होंने क्या बताया था, अशफाक या कुछ ऐसे नाम बताया, अररिया के रहने वाले। तो वे लोग भी सुने और वे लोग भी हैरत में पड़ गए। भाई देखिए, तो यही कह रहे हैं कि बीपीएससी को अब क्या करनी चाहिए ये तो उनका मामला है, लेकिन जो चीज निकल कर सामने आया, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने दिन रात एक करके जो है कि
अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने को उतारू हुए और आज जो है कि देख लीजिए आवाज उठाने का परिणाम हुआ कि आज खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हर जगह यह साबित हो गया है कि बीपीएससी पेपर लीक हुआ है टीआरई 3.0 का। अब देख लीजिए यही वो बीपीएससी है जिसने भाषा की आहर्ता को शून्य कर हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीर पर ताला लगाने का काम किया है। यही वो बीपीएससी है जिसने जो है कि सप्लीमेंट्री का वादा करके सप्लीमेंट्री का रिजल्ट नहीं दिया है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी उसके लिए बेचैन हो गए। अब क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? और इससे पहले जितने भी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई की बात जो भी चली, जो भी हुई है, उसमें किस प्रकार से आप जो है कि पाक साफ लोगों को देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्यों नहीं सीबीआई जांच सरकार कराती है, यह भी एक सवाल उठता है। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे कि आप जरूर एक बार निवेदन कीजिए सरकार से, ताकि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया एकदम गुणवत्तापूर्ण हो सके और सीबीआई से उच्च स्तरीय जांच हो सके। जो भी कुछ हमने बोला है वो तमाम एक शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते बोला है, और जो बीता है हम लोगों के साथ उसी को हमने बयां किया है। शायद ये आपकी भी बातें होंगी, ये आप भी समझते होंगे। हालांकि हमारा किसी पर टीका टिप्पणी करने का कोई जो है कि हैसियत नहीं है, और ना ही हम किसी को कुछ बोल रहे हैं। हमने जो शिक्षक बहाली में पास हुए शिक्षकों के लिए बोला, उनमें से सभी ऐसे नहीं हैं, उनमें से कुछ ही पर हमारी बातें लागू होती है जो फर्जीवाड़ा करने में संलिप्त होते हैं। बाकी 100% में कह लीजिए तो ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं कि जो अच्छे हैं, योग्य हैं, बहुत अच्छे से वो उन्होंने पास किया है, मेरिट है उनमें। तो चलिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों तक इस वीडियो को साझा कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।